आप तो सबा के माँ बाप का घर जानती है ना, पता ना भी मिले तो हम पहुंच जाएंगे। कहीं मुझे उनके घर का नंबर याद नहीं, वैसे भी उस लाइन में सारे घर एक से ही थे। अच्छा दे, मैं ढूंढती हूँ। तुम क्या ढूंढोगी जेबी? मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही। आप भी तो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि सबा मर चुकी है, उसकी मौत मेरी आंखों के सामने वाक़ई हुई। मैं तुमसे कैसे कह दूं कि वो जिंदा है? मगर मेरी आंखों ने जो अब तक देखा है वो क्या था फिर? तुम दरअसल आम लोगों के मुकाबले में बहुत हसास इंसान हो, और ऐसे लोगों की अपनी ही दुनिया होती है। अक्सर वो ख्यालों को हकीकत समझने लगते हैं। पहले तो ऐसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी तुम्हें अकेले घर में रहने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ है? मैं इतनी भी अकेली नहीं हूँ। आधे से ज्यादा वक्त अली होता है, सूफिया आ जाती है, हमेशा कोई ना कोई होता है। सोफिया ने कभी उसे देखा है या अली कभी सबा से मिला है? नहीं, वो इत्तेफाक ही ऐसा था कि जब भी सबा आई मैं अकेली थी। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब अकेलेपन और तन्हाई का नतीजा है। अच्छा, फोन नंबर है आपके पास? उनके घर फोन नहीं था। हाँ देखो, ये पता मिल गया है मुझे। चले फिर। देखो, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए वहाँ जा रही हूँ। तुम मुझसे वादा करो, वहाँ जाकर कोई उल्टी सीधी बात मत करना। दरअसल सबा की माँ ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगी, बस अब तो चले। एक और वादा करो कि वहाँ से वापस आकर तुम इस सब वाक़े को भूलने की कोशिश करोगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो रेबी, तुम इन बातों को भूलने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अरे मुबीना, कैसी हो? मुलाकात आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? कभी हमारा ख्याल भी नहीं आया। अरे ख्याल तो बहुत दफा आया, लेकिन बस मौका ही नहीं मिला। अच्छा, इनसे मिलो, ये जेबी है, मेरी बिल्डिंग में रहती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इधर आओ, देर से बाद मैंने तुम्हें देखा है ना। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, क्या कर रही हो आज? मैं इसने नर्सिंग का कोर्स किया है। अच्छा सर, सबा बाजी चाहती थी कि मैं आपकी तरह डॉक्टर बनूं, लेकिन नंबर ही नहीं इतने आए कि मैं मेडिकल में दाखिला लेती। इसके बाप की इंतकाल के बाद वो घर बेचकर इधर आना पड़ा। आधा वक्त तो मेहनत मजदूरी ही में गुजर जाता था, फिर इस बेचारी की पढ़ाई की खाक होती। मुझे ये बताओ कि तुमने घर क्यों बेच दिया? सबा की खुदकुशी के बाद वहाँ के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, और सच पूछो तो मैं भी उनके सवालों के जवाब दे देकर तंग आ चुकी थी। फिर उस वाकई को भी तो भुलाना था। खैर, छोड़ो इन बातों को। लो बेटा, पियो। बेटा वो बिस्किट की प्लेट वो रखो इधर। फिर सबा बाजी मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उनसे एक सवाल पूछूं, हमने खुदकुशी क्यों की? वो तो बड़ी हौसले वाली थी। कोई एक भी लम्हा इंसान का सारा हौसला तोड़ देता है। और देखो, ऐसे वाकयात में किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ। ऐसी बातों को हम नहीं समझ सकते।
लेकिन खुदकुशी तो बुज़दिल लोग करते हैं। मेरी बहन बुज़दिल नहीं थी। देखो बेटा, अब उन पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? बस सिद्धार्थ आपा को देखा तो सबा बाजी की याद आ गई। वैसे हमें तो सारे हालात का पता ही उस वक्त चला जब सबा का इंतकाल हो चुका था। फारूक देखने में तो ऐसा नहीं लगता था। आप कहाँ हैं? लाहौर में है। पुराने वाले घर में 1-2 बार आया भी था, मगर अब काफी अरसे से कहाँ है कुछ पता नहीं। तो छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे कि तुम कुछ काम कर रही हो? हाँ जी, अब यही एक प्राइवेट क्लिनिक में मैं रात को ड्यूटी करती हूँ। तुम्हें पता है मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ काम करवा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा और मेरे दिल को भी इत्मीनान रहेगा। अरे भाई, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सबा के फ्लैट में रहती है। आप अगर मेरी बहन से मिली होती आपको बहुत अच्छा लगता। मैं मिल चुकी हूँ। सीधी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं इससे हर वक्त सबा की बातें करती रहती हूँ। ये रूहानी तौर से महसूस करती कि वो उसे जानती है। देख भाई, मैं इसीलिए तो तुम सबसे मिलाने इसको यहाँ लाई हूँ। अपने घर में हूं, मेरे पास हूं। ख्वाब में डर गई हूं। यकीनन तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया। अरे 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 अरे, इसमें रोने की कौन सी बात है? अच्छा अच्छा, बताओ क्या बात की? जेबी, मैंने खुद को आग में जलते हुए देखा था। से शोले थे। तुमने सोने से पहले कोई डरावनी किताब पढ़ ली? वैसे भी तुम शाम से अजीब अजीब बातें कर रही हो, अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। बताओ क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। महमूद, क्या हम उन लोगों को देख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, ख्वाबों में देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो मर चुका है, तो पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर एक इंसान मर चुका है तुम उसको कैसे देख सकती हो? तुम सो जाओ, मैं लाइटें बंद कर। मुझे नींद नहीं आ। आप प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएंगे? चिट्टा लग रहा है महमूद। भी मैं तुम्हारे पास हूं ना, हम एक ही कमरे में। प्लीज ये भी ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। तुम्हें मालूम है मुझे इन बातों से कितनी चिढ़ होती है।
सो जाओ, मैं लाइट। प्लीज लाइट बंद मत करे महमूद। क्यों? लैंप तो जल रहे हैं ना। सो जाओ। बेबी, मैं हूं ना। रात को भी आराम से सोता है, फ्रेश मूड लेके उठता है। जब वो सो रहा है तो वही भी बेवकूफ की बातें मत करो। सबा तुमसे कहीं नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि वो कब की मर चुकी। जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये हाँ तो नहीं हो सकता। जेबी, सबा मर चुकी है। रोज रोज के हंगामों से तंग आकर उसने एक दिन अपने को आग लगा खुदकशी कर ली। ये 7 साल पहले हुआ। आप क्या यहीं रहती हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन पहले यही रहती थी, इसी फ्लैट में जिसमें तुम रहती हो। कितना अर्सा पहले रहती थी आप यहाँ पे? 6-7 साल तो हो गए यहाँ से गए हुए। उसने एक दिन अपने को आग लगा खुदकशी कर ली। ये 7 साल पहले हुआ। बस ये तो एक ऐसा हादसा था जिसने मेरी तो जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मेरा दिल बिल्कुल दुनिया से उजाड़ हो गया। जेबी, तुम सिफत आपस से दोस्ती बढ़ाओ, बहुत अच्छी इंसान है, मगर उनके सामने मेरा जिक्र बहुत ज्यादा मत किया करो। मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती। जब इतनी ज्यादा मोहब्बत है तो फिर झगड़ा किस बात का है? बताऊंगी, वो सब कुछ भी बताऊंगी। अरे अरे, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। भाई इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरा मूड बना था तो मैं आ गई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम एक मेहनती आदमी हो, ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, ये तो है। पता, जहाँ मैं पहले काम करता था वो कंपनी बाहर शिफ्ट हो गई है। उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं उन लोगों को ज्वाइन कर लूं, मगर मैं नहीं किया। आपको पता है वो कंपनी कहाँ शिफ्ट हो गई? दुबई। अच्छा, लेकिन ये जॉब क्यों की? मेरा मतलब है कोई खास वजह थी? बस यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी जिस कंपनी में ज्यादा लोग होते हैं ना, तो इंसान के पास काम करने को कुछ नहीं होता है। मालिकान भी यही सोचते रहते हैं कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। बस ये बात यहाँ नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही की तुमने। अब देखो अम्मी को कितनी जल्दी तुम्हारी खूबियों का अंदाजा हो गया ना। अरे तुमने तो दिल ही जीत लिया उनका। ये तो उनका बड़ापन है, उनके सोचने का अंदाज है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हें ज्यादा अरसा नहीं लगा हमारे घर के हालात का पता लगने में। मेरे और अम्मी के इख्तलाफात का भी तुम्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया, या पता नहीं क्या सोचते होगे तुम। अब जी, मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। वैसे भी ये आपका घर का मसला है। हाँ, सोचने के लिए तो दुनिया में और बहुत सी चीजें होती हैं। तुम्हें पता है अम्मी ने जो ये अचानक फैसला किया है बाहर जाने का, उसके जिम्मेदार तुम हो। थोड़ा थोड़ा तो मुझे अंदाजा है इस बात का, ताकि शायद मैं यहाँ नहीं होता तो वो कभी भी नहीं जाती। देखो महमूद, तुम एक नेक और शरीफ आदमी हो, ज़हीन हो, यू एन एक्सेलेंट वर्कर। तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम्हें नौकरियों की कोई कमी नहीं है। जी। तो एक छोटी सी बात है, अगर तुम मान लो। हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए आप, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो। जी? यहाँ से चले जाओ। मैं मजीद तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। मगर मुझे आई थिंक यू हर्ड मी।
जेबी 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 क्या हुआ? जेबी क्या हुआ? जेबी आई एम सॉरी जेबी, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। आई एम सॉरी। इस तरह क्या देख रही हो? मैं हूँ अली, तुम्हारा भाई। जेबी जेबी क्या हुआ है? जेबी मुंह से बोलो क्या हुआ है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज तुम महमूद से कहो घर बदल ले। ये बात तो महमूद भाई से तुम खुद भी कह सकती हो। और इस घर में क्या मसला है? खुश हो तुम, यहाँ सेट हो, दोस्तें बन गई है तुम्हारी, और क्या चाहिए? मैं यहाँ नहीं रह सकती अली, तुम्हें नहीं पता। तुमने फिर वो पुरानी जैसी बातें करना शुरू कर दी। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, मैं कमजोर हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, प्लीज। कैसे अकेला छोड़ दूँ तुम्हें? भाई हूँ तुम्हारा, गैर नहीं। सुनो जेबी, जेबी जेबी क्यों रो रही हो? मैं हूं ना। घर चल रहे? घर? हाँ घर, हमारे घर चलो। तुम समझते हो पागल हो गई हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा, सिर्फ तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। चलो चलो। और जब हम मंगनी पे आए थे ना, तो अम्मी ऐसी फजूल में कह रही थी हर बात पे, ये भी सलमा ने बनाया, ये भी सलमा ने बनाया। इसने कुछ नहीं बनाया था, सब कुछ अम्मी ने खुद ही किया था। कितना खुला धोखा किया मेरे साथ तुम लोगों ने। और क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में मुझे खाना वाना बनाने की बिल्कुल आदत नहीं है। उफ मेरे अल्लाह, एक धचका पहुंचा है मुझे। मेरी होने वाली बीवी इतनी भोड़। आमिर बेटा, ये कबाब तुम जरूर खाना, सलमा ने अपने हाथ से बनाए हैं। मैं अभी आती। क्या है? ऐसी क्या बात है? ठीक है, लीजिए, एक और आइटम आ गया। मेरे ख्याल से ये सेब और केले भी आप ही ने बनाए होंगे। अब रोने मत बैठ जाना, मजाक कर रहा हूँ। मैं क्यों रोने लग गई? मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बात बात पर रोने बैठ जाती हैं। ओफो। और क्या, बात बात पे रोना तो हमारी जेबी को आता है। बस जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और यूं आंसू शुरू। अब तुम सारे खानदान के भांडे बर्तन अभी फोड़ दो। अब तो जेबी की शादी हो गई है। शादी का क्या ताल्लुक है इससे? आदत की बात हो रही है, आदत की। जनाब, इंसान अपनी आदतें भी बदल लेता है। दूसरों की खुशियों के लिए भी तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। आयशा बेटा, फ्रिज में से शीरखुरमा निकाल के लाओ, सलमा ने बनाया था ना उन्हें के लिए। अरे क्या है, किसी का दौरा पड़ गया क्या? आंटी, ये कबाब भी काफी थे इनके बनाए हुए। तो खाए तो नहीं बेटा मैं ले तुम? लो ना। क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं इसको घर ले आया। या अल्लाह खैर। नहीं अम्मी, इतनी घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। जेबी, इसको अंदर कमरे में लेके चलो ना, यहाँ कहाँ लेके चले आ रहे मैं हो? सीधा आपके पास ले आओ। ओफो अम्मी, आप ही हद करती हैं। इसे खुली हवा में बैठने दो। खुली? अच्छे खासे को दहला देती। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अब आप भी वही कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैंने ठीक है, कहा कुछ अगर नहीं हुआ। जरूरत हो तो। नहीं, वो मैंने सतवत आपको को दिखा दिया, उन्होंने दवाइयाँ लिख दी हैं। बाकी मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, आप बस फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी। तो पानी क्या लेकर हो गया मेरी बच्ची हम लोग आते हैं दवाइयाँ लेकर। इसको क्या हुआ? बेबी, जेबी, बेबी, हाँ। सुंदरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ पता है कि जेबी कहाँ है? हाँ बैठ जाओ, मैं तुमसे वैसे भी बात करना चाहती थी। जी, वो जेबी? मैं जेबी की बात कर रही हूँ।
उसकी तबीयत सही नहीं है, मैंने उसे दवा दी थी। कहाँ गई हूँ? वाली के साथ चली गई है। क्या हुआ उसे? वो दरअसल कुछ जहनी तौर से बहुत उलझी हुई और परेशान है। वैसे भी पहले बच्चे की पैदाइश पे लड़कियां घबराई हुई होती हैं। अरे तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। एक तो हर कोई मुझे ही समझाता रहता है, रखता तो हूं उसका मैं ख्याल, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। देखिए बगैर बताए घर से गायब हो गई है। देखो ये तुम अपना गुस्सा कहीं और जाकर दिखाना। बता तो दिया तुम्हें जेबी की तबीयत सही नहीं। परेशानी तबीयत की खराबी नहीं होती, बीमारी जिस्मानी के अलावा जहनी भी हो सकती है। आपका क्या मतलब है कि मेरी बीवी नफसियाती मरीज है, यही कहना चाह रही हैं आप? देखो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो तो ना तुम सुनना चाह रहे हो और ना समझना चाह रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उसका कोई मसला है, उसे इस वक्त मदद की जरूरत है। सारे मसले सिर्फ उसी के साथ हो सकते हैं, मेरा कोई नहीं सोचता। मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे जाकर कहूं? आखिर कोई मेरा भी मसला हो सकता है। ज़ाहिर बीवी से कहोगे, लेकिन इस वक्त उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त तुम उसकी परेशानी बांट लोगे तो वो आइंदा तुम्हें संभाल लेगी। जो अपने आप को ना संभाल सके वो किसी और को क्या संभालेगी? ये लहजा तुम्हारा जेबी सुनती होगी और बर्दाश्त करती होगी। मैं तो कान पकड़ के ऐसे आदमी को बाहर निकाल, बल्कि एक चांटा भी लगा दूं। बेहुदा इंसान है, बीवी की बीमारी का कोई ख्याल नहीं, बस अपनी बात दोहराई जा रहा है। इमरान तुम जब करवट लेते हो मुझे बंद करते हो। और है जिंदगी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तेरी यही प्यार वाली बातें तो मेरा हौसला बढ़ाती हैं, वरना दुनिया तो हासिलों से भरी पड़ी। नहीं मेरे भाई, तुमसे कौन हसद करने लगा? यार अपनी कोने मुझसे दूर रखो। एक तो ये बंदा इतना नोकीला क्यों है? मुझे नहीं पता। खैर इमरान तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुख्तसर करो ना बात को। तुम क्या कह रहे हो? बात ये है कि मैं एक ड्रामा बना रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने सुना है इस फील्ड में मेरे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एहसास तुम्हें अब क्यों हुआ? यार मेरे को तो अभी भी नहीं होता, लेकिन अम्मी कहने लगी बेटा कभी तो अपने पे भी गौर कर लिया था, तुझे जो भी देखता है वो हैरत में पड़ जाता है। इसका ड्रामे से क्या ताल्लुक है? उसी तरह पढ़ा हूँ मैं। मैंने सोचा जब अल्लाह मियां ने मेरे को हुस्न की इतनी दौलत दी है माशाल्लाह, तो मैं उसका फायदा क्यों ना उठाऊं। बिल्कुल। अब सिर्फ कहानी की तलाश है। अच्छा, और अगर कहानी ना मिली तो मैं खुद लिख लूंगा। भाई इंसान को हर काम आता है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि इस ड्रामे के पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे मेरे होंगे ना, और हीरो बनेगा तुम्हारा भाई। लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन असल में मेरे बेचारे माँ बाप कमजोर दिल के, पता नहीं इतनी बड़ी खुशी वो बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं। अली देर हो रही है। हाँ चलो। हाँ मेरे को आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी यार। क्यों, तुम्हारी टांगे क्या टूट गई हैं? अरे यार अच्छा नहीं, मैं सीरियस हूँ। वैसे एक कहानी है मेरे जहन में, अगर वो सुन लो तो थोड़ी देर सुनिए, तुम इसके बाद टाइम सेट कर लेना कि कहानी किसी और से सुन लेंगे। किसी और क्यों भाई बीमार मुर्गी कितनी उंगली आई है? कितनी है? कोई पैसे नहीं कम वक्तो कहा था ना मैंने कि सालगिरह वाले दिन दीदी को नजर लग गई। देखा, साबित हो गया ना आखिर। कैसे साबुत है? नहीं आप दिखाए कैसे साबुत? ये देखो 7 मिर्चें जलाई थी मैंने। जरा बू आ रही है कोई? सोच रही हूँ कि फिटकरी भी जला ही लूं, दुश्मन का चेहरा तो नजर आए। तो आप ऐसे करें, आप आयशा को अपने साथ ले जाए ताकि ये फिटकरी पे अपनी शक्ल देख ले। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? तेज बुखार था, दवाई खिला दी है, अब तो उतर भी गया। अम्मी आप इसकी बातों पे नहीं आए, ये तो डॉक्टर है, ऐसे ही बोलेगी। आप वही करें जो आपको करना है, जो जलाना है बताए। अगर घर में नहीं है तो मैं बाहर से ले आता हूँ, पूरा मोहल्ला जला दे, कूड़ा करके घास फूस। फिक्र करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बुखार में कमजोरी हो ही जाती है। आए थे, तुम सो रही थी। अली तो जाके महमूद को तो फोन करो, उससे कहना जेबी का बुखार उतर गया है। क्यों, उन्हें क्या परवाह की बुखार चढ़े या उतरे? उनको तो सितवत आपा से सुनते ही दौड़ते हुए चला आ जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। ओहो, मुतमईन हो गया होगा कि हम लोग हैं यहाँ ख्याल करने वाले इसका। ये आप इसको देखती तो इसकी क्या हालत हो रही थी। मुझे ये कैसी खाली खाली नजरों से देख रही थी, पहचाना भी नहीं मुझे। पता नहीं कब से होगा बुखार। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो तुमने महमूद भाई को क्यों नहीं कहा? अब तो ठीक हूँ। आते वक्त अपना पीला जोड़ा भी ले आती।
मुझे हीरा की शादी में पहनना था। तुम्हें पता नहीं अली से कैसी हालत में लाया था? खैर, अभी तो उसकी शादी में 1 हफ्ता है। तुम कब वापस जा रहे हो? अम्मी आयशा, तुम्हारा ठीक है? तुम्हारा अम्मी इसकी शादी में जाना है। तबीयत खराब है और तुम्हें शादियों की सोच रही है? पता नहीं कहाँ मारी मारी फिरती है भटकी रूह की तरह से सारा दिन। चलो जाओ काम करो। अच्छा अच्छा, अली उठो, एक ग्लूकोज का डब्बा लेकर आओ और जूस के लिए सेब लेकर आओ। मैं तुम्हारी सूप बनाती हूँ। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए ख्याली पुलाव बनाता हूँ। अम्मा, क्या रूहें वाकई भटकती हैं? बेटा, बचपन से सुनते आए हैं कि जो रूहें बेचैन होती है ना, वो भटकती रहती हैं। लेकिन ये तो बस कहने की बात है। आपने कभी कोई ऐसी रूह देखी है? ऐसे या ना करे, तबा तबा मैं क्यों देखने लगी? बेटा, वो सुनते हैं कि वो तो खास खास लोगों को नजर आती हैं जिनसे उन्हें कोई काम होता है। काम? क्या मतलब ना? सुनते हैं कि जिन लोगों का कोई काम यहाँ अधूरा रह जाता है ना दुनिया में, वो फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही अम्मा। अम्मा, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्रू देखी है तो? हाय हाय, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते बेटा। अम्मा, मजाक नहीं करी। अच्छा अच्छा, तुम्हें तेज बुखार थे ना बेटा? बुखार में अक्सर अजीब अजीब ख्यालात आते हैं दिमाग में, तो इंसान डर भी जाता है उनसे। यही वजह होगी। अब बुखार उतर गया ना, अब कोई ऐसा ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आएगा। महमूद का फोन आया था ना? नहीं बेटा, ना महमूद आया ना उसने फोन किया। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों का? झगड़ा पता नहीं अम्मा, याद नहीं है। अच्छा, तुम अपने दिमाग पर जोर ना दो, तुम सो जाओ। यार, मैं तो कहता हूँ मिसेस खान को साफ साफ बता दो कि उनकी बेटी तुमसे क्या कह रही है। नहीं नहीं, उसका एतमाद खत्म हो जाएगा मुझ पे से। यार, तो तुझे एतमाद कायम करके करना क्या भाई? ये कौन सा रिश्तेदारी जोड़नी है उससे? यार, मुझे उसकी इस हरकत से बड़ा दुख हो रहा है। और मैं काम भी बहुत अच्छी तरह कर रहा था। वो पता है, मुझे अच्छी भी लगती है। क्या कहा तुमने? अच्छी लगती है? हाँ, उसकी कुछ बातें वाकई बहुत अच्छी है। कौन सी बातें? हमें भी तो बताओ। वो बड़े एतमाद से बात करती है यार। एक रोब नजर आता है उसकी शख्सियत में, तलखी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका गुस्सा। यार महमूद, दुनिया भर के मर्द औरतों की नजाकत को पसंद करते हैं, उनकी तबीयत की नरमी को पसंद करते हैं, और तुझे उसका गुस्सा पसंद आ रहा है। ऐसन, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसी थी। मेरे बच्चे, तेरे सर पे उसका पैसा सवार है। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? दिल चाह रहा है तेरी बीवी को फोन करूं और तेरे सारे करतूत बता दूं। वो मैं क्या गई हुई है, बीमार है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई? अगर बाकी उसकी तबीयत खराब होती ना, उसके घर वाले मुझे इस वक्त ढूंढ रहे होते। नहीं ढूंढ रहे इसका मतलब ठीक है बिल्कुल। वो फिर भी यार देख तो आ जाके। देखाऊंगा देखाऊंगा, पहले अपनी नौकरी तो संभाल लूं। पता लगा नौकरी है नहीं और बेगम साहबा घर पे बैठी नहीं है। एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज। आजा आजा, तुम्हें जरूरत है। अच्छा बना दूं? खा के तो तुम कुछ तो खा दिया। खाना खा। अब क्या? अली कहाँ है?
मैं स्टोर खत्म कर रहा हूँ। ये आपकी कमीज कैसे फटी? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बेटा, जरा चोट लग गई थी। आपने किसी से झगड़ा किया है? ये हुलिया क्या बनाया हुआ आपने? वो एक गुंडा है, वो पीछे लगा हुआ है, बता लेने वाला। सारा दिन मेहनत करके जो कमाता हूँ, आधे से ज्यादा वो ले जाता है। मेरे पास बचता ही कुछ नहीं। आज भी पैसे छीन कर ले गया। तो आप हमें तो बता देते। अरे बेटा, तुम्हें बता कर क्या करता? तुम मेरी क्या मदद कर सकते थे? तुम लोग उल्टा परेशान होते। लेकिन मैं तो आपकी मदद कर सकता था, आपने मुझे भी नहीं बताया, सीधा कर देता मैं उसको। सुन लिया तुमने? इसी बात का मुझे खौफ था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये दुकान पर बैठे। जवान खून है, किसी वक्त भी जोश मार सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? इसी तरह उसकी ज्यादतियां सहना चाहते हैं आप? चुप करो अली। क्यों चुप करूं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ। अली, अगर तुम मुझे मजीद परेशान करना चाहते हो बेटा तो और बात है। वैसे तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा था। मार पड़े कब पर तो दूसरे दुकानदारों को भी पता है ये बात? पता है, सब जानते हैं। अपने अपने हिस्से का पता सब देते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। ऐसी भी कौन सी मजबूरी है? कोई शिकायत क्यों नहीं करता उनके खिलाफ? बेटा, दुश्मनी से डरते हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मेरे घर में भी तो 2 जवान बेटियां मौजूद हैं। अब्बा, आप स्टोर बेचने की बात दोबारा नहीं कीजिएगा। हम सबको पता है आपने कितनी मेहनत की है उस स्टोर के लिए, और एक मुस्तकिल आमदनी का भी तो कोई जरिया होना चाहिए। वो समझता है कि अकेला आदमी है, क्या कर लेगा। इसके पीछे तो कोई बोलने वाला भी नहीं, इसलिए उसका हौसला इतना बढ़ गया। अब नहीं समझेगा, क्योंकि कल शाम से स्टोर पर मैं बैठूंगा और देख लूंगा क्या हो रहा है। तुम्हें अब्बा ठीक कह रहे, तुम्हारा स्टोर पर बैठना सही नहीं है। सही गलत का फैसला अभी नहीं होगा, वो वक्त आने पर ही होगा। अली, कहाँ जा रहे हो अली? अली, ये लड़का बात हो जाएगा। टैक्सी लाया 5 रुपए की। यार मैं सोच रहा हूँ ये जो ड्रामा है ना, इसकी कहानी मेरे गिर्द घूमे। इस हर सीन के अंदर है ना मेरा चेहरा नजर आए। ऐसा कोई मुमकिन है क्या? इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है। हाँ, ये आखिरकार मुआवजे भी तो होते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ मैं एक है ना वडेरे का किरदार करूंगा, जो पहले अपने माँ बाप से टक्कर लेगा, फिर जालिम समाज से टक्कर लेगा, उसके बाद इससे तो अच्छा है कि तुम सामने वाली दीवार से टक्कर ले लो। नहीं यार प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं एक मसले में फंसा हुआ हूँ। मुझे जाओ यार। मसला क्या यार? मेरे को बोलना। बोल बोल बोल। कि मेरे पास तुम्हारी अहमकाना बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, दम निकल जाएगा तुम्हारा। यार मैं नहीं डरूंगा, ना सिर्फ रीच से लगता है बस। इमरान तुम मुझे पागल कर दोगे। अच्छा, चलो जाओ यहाँ से। प्लीज बताओ बात क्या है? मुझे गुंडे के घर जाना है, चलोगे? गुंडे? गुंडा? ओ, तुम्हारा मतलब है कि वो असली वाला गुंडा? नहीं, फिल्मों वाला गुंडा। जाहिर बात है, असली वाला गुंडा। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? गुंडे के घर क्यों जाना चाहते हो भाई तुम? ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, तो नहीं लगाना है, सिर्फ मेरे साथ जाना है। चलोगे? चलेंगे। वो ऐसे ही चलूंगा? नहीं, ऐसे करो, एक सूट पहन लो और ना कॉलर में ना गुलाब लगा लेना, ठीक है? मैं फिर अभी मैं वलीमे पे नहीं लेकर जा रहा हूँ यार। तुम पागल हो गए हो क्या? गुंडे के घर जा रहे हैं? अरे भाई तो नाराज का हो रहा है यार, मैंने कभी कोई गुंडा नहीं देखा है। अभी मेरा मौला मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है। बस दुआ करो ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बात तो सुन यार, परेशान होने वाली का बात है, मसला हल हो लेना। इस्तीफा दे दिया? देखिए, ये नौकरी मुझे मिसेस खान ने दी है, इस्तीफा मांगने का हक भी उन्हीं का है। मिसेस खान मेरी माँ है और ये सारा की सारा कारोबार भी मेरे ही नाम है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? अपनी जगह मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। लेकिन कैसे? अम्मी मुझे जबरदस्ती अमेरिका लेके जाना चाहती हैं इलाज के लिए। सर्जरी होगी। बचपन से ये कराते कराते मैं तंग आ चुकी हूँ, अब और नहीं कराना चाहती। जिंदगी ऐसे भी तो गुजारी जा सकती है। तो ये बात आप अपनी अम्मी को समझाए ना।
अम्मी को तो आज तक मेरी कोई बात समझ में नहीं आई है, और अब तो तुम भी हो यहाँ कारोबार संभालने के लिए। ना तुम होते ना मुझे जाना पड़ता। ये आपका घरेलू मसला है। ये मसला सिर्फ तुम्हारी वजह से क्रिएट हुआ है। मैं नहीं होता तो कोई और भी होता इधर। उसके साथ भी मैं यही सब कुछ करती। लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। मैंने चेक्स पे साइन ले लिए हैं और कैश भी ले लिया है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आई एम सॉरी। ठीक है, फिर मुझे कोई दूसरी राह तैयार करनी होगी। मैं भी जब कुछ सोच लेती हूँ तो फिर कर गुजरती हूँ। अच्छी खासी जिंदगी सेट हो गई थी। अब ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था। और से अब्बा का मसला भी आ गया। काश मैं उनकी कोई मदद कर सकती। उल्टा वो मेरी तरफ से परेशान है। से भी पहले तुम अपनी मदद तो कर लो। पता नहीं महमूद के साल में देखने भी नहीं आए। कोई तो वजह होगी आखिर। कहीं खुद तो बीमार नहीं हो गए। नई नई नौकरी भी है। अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। ऐसा भी क्या मसला है? कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी उस घर में? बेकार डरे रहने से तो कोई फायदा नहीं है। अकेली तो नहीं हूँ। आखिर सिफत आपा है, सूफिया भी है। उठो ज़ेबी, बस तुम हिम्मत करो। बस हिम्मत करो। हालत देखो घर की। 4 दिन मैं नहीं थी और कल मैं। कोई काम नहीं कर सकते। सारे घर में कपड़े पहने हुए हैं। तोबा। भाभी के कपड़े तो संभाल लेते। मैं आ गई। मुझे नजर आ रहा है। तो आप क्यों नाराज हैं? मुझे नाराज होना चाहिए। आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा। एक तो बगैर बताए घर से गायब हो जाओ और पूछूं भी मैं ही। नहीं महमूद, मेरी तबीयत सही नहीं थी। अली जबरदस्ती ले गया था मुझे, इसलिए नहीं बता सकी आपको। मुझे मालूम है। सारे मोहल्ले वालों ने मुझे बता दिया। और ये सितवत आपा कौन होती मुझे नसीहत करने वाली? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही किसी से। तो क्या उनको फरिश्तों ने बताया? इसे मेरा क्या कसूर है कि तुम्हें डर लगता है? बोलो। नहीं महमूद, शायद किसी का भी कसूर नहीं है ना। मेरा भी नहीं। हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। अब तुम्हारे घर वाले मुझे गालियां दे रहे होंगे कि मेरी लाडली को देखने तक नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका इतना बड़ा मसला हुआ है ना कि उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, और उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा आपको। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं इतना गैर अहम हूं कि उनको मेरी गैर मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ? मैं आऊं या ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए? आप हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेते हैं? अम्मी ने इतनी मर्तबा आपको फोन किया था, आप नहीं मिले, और मुझे लेने भी नहीं आए। मैं खुद ही आ गई। तो अपनी मर्जी की मालिक, अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से चली जाती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहां रहना ही नहीं चाहती हो। गलत है महमूद, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रात होगी, तुम्हें डर लगेगा, लाइट जलती रहेगी, नींद नहीं आएगी तुम्हें। मुझे तो अब तक तुम्हारा ये मसला ही नहीं समझ आ रहा।
तुम नौकरी करना चाहती थी, उसकी भी इजाजत दे दी। अब क्या चाहती हो तुम? अब थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते? हाँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैं खामोश नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, समझ आई तुम्हें? अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। और कान खोलकर सुन लो तुम, अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और वापस आने की जरूरत नहीं है। समझ आई तुम्हें? हटो ऐसे। बेबी, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम बेबी मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मान चुकी हो, तुम यहाँ नहीं हो, मुझे पता, तुम यहाँ हो ही नहीं सकती। नहीं, हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? तुम सिर्फ मुझे क्यों नजर आती हो? इसलिए कि तुम मुझे महसूस कर सकती थी और मैं भी चाहती थी कि मैं तुम्हें नजर आऊं। तुम मुझे देख सकती हो मगर छू नहीं सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गई हूँ, पता है पागल हो गई। सूफिया, बेबी रुक जाओ, रुक जाओ, काबू पाओ खुद पर। बेबी तुम पागल नहीं हो। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? इस बिल्डिंग में इतने और लोग रहते हैं, इसमें क्या खास बात है? तुम्हें भी एक सबा छुपी है जेबी। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। मैं तुम्हें हालात से बचाना चाहती थी जिनसे मैं गुजरी हूँ। क्यों? इसलिए जेबी कि तुम्हें मदद की जरूरत थी। तुम्हें एक दोस्त चाहिए था। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें नजर आऊं। और जेबी मैं भी तो चाहती थी ना कि मैं किसी को बताऊं कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई। ज्यादती? हाँ जेबी, मैं तो भी और जीना चाहती थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन मुझे कत्ल कर दिया। क्या मतलब? वो आग एक्सीडेंट नहीं था? नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कत्ल किया। उसे अपने जुए में लगाने के लिए पैसे चाहिए थे जो मैंने देने से इनकार कर दिए थे। नशे में था। सुनो, मुझे नहीं सुननी है खबर कहानी। उसने मुझे बहुत मारा जेबी। उसने वो गैस हमारी शादी लगाई तो सब कुछ कैसे प्लीज चुप हो जाओ। I'm sorry. सबा खुद पर काबू पाओ प्लीज।